हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गणित का पेपर हुआ था, उसकी अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस पेपर में हमने जो कल एक पेपर अपलोड किया था उसमें से अधिकांश प्रश्न हैं वो हूबहू वैसे के वैसे पूछे गए हैं जैसे हमने हल किए थे। उनके क्रमांक, उसकी संख्या है, उनमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसके अंदर जो सेशन ए है उसके अंदर जो अपना प्रश्न आया था, पहला प्रश्न है वो अपन को दे रखा है इसके अंदर कि 196 है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की जो घातांक है उनका योग क्या होगा। तो 196 होता है वो लगभग 14 का वर्गमूल होता है, यानी 14 गुणा 14। और 14 गुणा 14 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो 2 गुणा 7 और 2 गुणा 7 आएगा। और हमारे पास में 2 की घात भी 2 आएगी और 7 की घात भी 2 आएगी। तो घातांकों को अपन को जोड़ना है, इसके अंदर घातांक है उनको जोड़ करके बताना है। तो 2 + 2 घात कितनी हो जाएगी, 4। तो हमारा इसके अंदर जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है, वो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर आप लोगों को पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है, उसके अंदर x² - k x + 4 के मूल समान हो तो k का मान होगा। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है, समान मूल है तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम आता है b² - 4ac = 0। तो b है वो अक्ष का गुणांक होता है, तो अक्ष का गुणांक हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा। ये -4 का 4 है, a का गुणांक है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 ही है, और जो c है वो अचर पद है वो 4 है, तो बराबर 0। तो k का स्क्वायर अपन करेंगे तो k² हो जाएगा, और 4 × 4 को गुणा करेंगे तो -16 = 0 आ जाएगा। और इसके अंदर अगर k² = 16 आ जाएगा तो k √ 16 आएंगे, और 16 है वो ±4 है, वो इसका सही आंसर होता है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो सही आंसर आ जाएगा वो हमारा जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन है वो ±4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ऐसा ही प्रश्न है वो हमने बोर्ड के पेपर में पूछा था आप लोगों से कि इनकी y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी है, तो जिस अक्ष से अपन को दूरी पूछी गई है उसका जो विपरीत अक्ष होता है उसका जो मान है वो 3 दे रखा है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 3 होगी y अक्ष से दूरी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसमें आपको दे रखा है कि 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म, यानी x का मान आप क्या रखोगे, y का मान क्या रखोगे, तो इनको हल करने पर 11 आ जाए। अगर आप इसके अंदर ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। यदि आप x की जगह 1 रखते हो और y की जगह है वो आप 4 रखते हो, तो इनको हल करोगे 3 × 1 3 होता है, 2 × 4 8 होते हैं, बराबर 11 है। तो 11 = 11 मिल रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको विविक्तकर का मान पूछा गया है। तो विविक्तकर का जो मान होता है वो आप लोगों के लिए इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो इसके अंदर जो b है वो अक्ष का गुणांक हमें क्या दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर -4 है। एक क्या दे रखा है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक दे रखा है 3√3 दे रखा है, और जो c दे रखा है वो अपन को अचर पद है वो भी √3 दे रखा है। तो इसको अपन हल करेंगे तो हमारे पास में जो 10 का स्क्वायर है वो 100 हो जाएगा। ये -4 × 3 12 होते हैं, और √3 × √3 3 होते हैं। तो 100 में से हमारे पास 36 घटेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 64 है, वो 64 इसका आंसर आता है। तो इसके अंदर हमें जो ऑप्शन जो डी दे रखा है, डी ऑप्शन है 64, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दे रखा है अपन को 18 a b और -3 समांतर श्रेणी में a + b का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर पहला पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है। तो चौथे पद के लिए एक सर्वसमी का या फॉर्मूला अपन काम आता है, a4 = a + 3d होता है। तो इसके अंदर a4 का मान अपन को क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, a का मान है वो 18 दे रखा है, और अपन को d का मान है वो दिया हुआ नहीं है, सारवंतर अपन को नहीं दे रखा है। अब इसके अंदर इस 18 को पक्षानंदन करेंगे तो -18 आ जाएंगे, बराबर 3d। तो -21 = 3d। तो
तो अपन डी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर माइनस के 21/3 आ जाएंगे। तो डी की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगा। अब इससे अपन को ए और बी का मान निकाल करके बताना है। तो इसके अंदर अगर अपन ए का मान निकालना चाहते हैं और बी का मान निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर जो दूसरा पद है वो ए है, तो A2 का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, A + D होता है। तो A2 का मान आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए का मान है 18 और डी का मान क्या दे रखा है, माइनस के साथ। तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास में 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर जो A3 है उसका मान क्या दे रखा है अपने को, A3 का फॉर्मूला अपन लगाएंगे। इसके अंदर A3 का फॉर्मूला होता है वो होता है A + 2D और इसके अंदर ए का मान हमारे को क्या दे रखा है, A3 का मान तो दे रखा है B और ए है वो 18 दे रखा है और 2 × -7 है तो -14 हो गए। इनको अपन घटा देंगे तो हमारे पास में यहाँ मान क्या आ जाएगा, बी का मान 4 आ गया। तो बी का मान 4 आया, ए का मान 11 आया, दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 11 + 4 15 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें अपन को दे रखा है कि 3 sec 45 और cos 45 है। तो 3 का 3 आएगा, sec 45 का मान होता है √2 और cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, 3 × 1। तो इसका डी ऑप्शन है वो 3 आंसर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है पहले का कि वह वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। त्रिज्या से दुगनी क्या होती है, वो हमेशा वृत्त का व्यास होता है। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 9 नंबर दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या आपको 3.5 दे रखी है और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा है, परिधि ज्ञात करना पूछा है। तो 2πr होता है, तो 2π का मान 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 3.5 है। इससे इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा, 2 × 22 × 0.5, 0.5 को 22 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 11, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास में जो ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 सेमी इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो पूछा गया कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 486 दे रखा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है जिसका मान 486 होता है। तो भुजा का जो स्क्वायर है अगर अपन इसको बराबर करके 486 में 6 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास में जो भुजा स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा और भुजा का मान 81 का वर्गमूल अगर अपन निकालते हैं तो हमारे पास में 9 आंसर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों के लिए जो डी ऑप्शन है जिसके अंदर 9 दे रखा है तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसके अंदर भुजा का मान पूछा गया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है वो आप लोगों को दे रखा है कि निम्न का बहुलक ज्ञात करना है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है तो इसमें 4 है वो 3 बार आ रहा है तो इसका बहुलक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है वो 12 नंबर दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक, एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 परिणाम है वो अपन को प्राप्त होते हैं। उसमें से 4 से बड़े परिणाम 5 और 6 2 होते हैं। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम 6 होते हैं। इनको एक दूसरे से काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन लोगों को करनी है कि 95 और 152 है उसका HCF अगर अपन लेंगे तो इनका जो HCF है वो हमारे पास में आप लोग अभाज्य गुणनखंड या इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसी के द्वारा भी करते हैं। तो इसका अगर आपके पास में HCF है वो 19 आ रहा है तो आपका आंसर है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा दे रखा है कि एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा, वृत्त के ऊपर एक बिंदु से है वो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार का प्रश्न हमने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें यही प्रश्न सेम इसी प्रकार से पूछा गया है कि एक वृत्त के ऊपर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो उसके ऊपर केवल एक ही प्रकार की स्पर्श रेखा है वो खींची जा सकती है। इसके बाद में आप लोगों को
इसका जो रिक्त स्थान का तीसरा दे रखा है कि कोस 45 है, उसका मान कोस 45 है, उसका मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका जो मान है वो 1/2 होगा। इसके बाद में इसका चौथा दे रखा है कि एक वर्त की स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वर्त की स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है वो 5वां अपन को दे रखा है कि 5, 7, 9 अक्ष का समांतर माध्य है वो 9 है, तो अक्ष की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, 5, 7, 9 और अक्ष है, ये पद कितने हमारे पास में अनुकूल परिणाम है वो 4 है, तो इनके पदों की संख्या 4 होगी और इनका समांतर माध्य अपन को क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 5, 7 और 9 इनको जोड़ते हैं, 5 और 7 12 होते हैं, 12 और 9 21 होते हैं। तो इनका जो मान है वो हमारे पास में क्या आ गया, 21 प्लस अक्ष बराबर 4 पक्षानंदन होगा, तो 9 × 4 हो जाएगा। तो 21 प्लस अक्ष बराबर 36, तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 21, तो इसकी वैल्यू है वो 15 आ जाएगी। तो अक्ष की वैल्यू है वो हमारे पास में इसके अंदर क्या आ जाएगी, अक्ष की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आएगी, 15 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 2 पासों को अगर फेंका जाता है तो उसके परिणाम है वो 7 आने की। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में मान है वो मेरे को सेंड करके बताइए कि इसका मान है वो कितना हो सकता है। फिर है वो क्वेश्चन नंबर है वो आप लोगों का दे रखा है, तीसरे का पहला दे रखा है कि के किस मान के समीकरण युग्म के लिए 3x - 2y = 0 और kx + 3y = 0 के अनंत हल होंगे। तो इसी प्रकार का सेम ऐसा ही प्रश्न है, अनंत हल हो सकता है। हमने वीडियो के अंदर पीछे वाले में जो बोर्ड का पेपर हमने चढ़ाया था उसी में ऐसा ही अनंत हल वाला एक प्रश्न है वो आप लोगों से पूछा था, और वैसा ही प्रश्न है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा कि इसके अंदर जो अनंत हल होते हैं, अनंत हल होने के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो इसमें a1/a2 b1/b2 के मान दे रखे हैं, c1/c2 है वो मान 0, 0 दे रखे हैं। तो अपन को a1/a2 का मान क्या दे रखा है, 3/k दे रखा है, और b1/b2 का मान क्या दे रखा है, -2/5 दे रखा है। तो इसमें अगर अपन k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में k बराबर क्या आ जाएगा कि 3 × 5/-2 यानी -15/2। अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो वो k की वैल्यू है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका मान जो आएगा वो 15/2 माइनस के आ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है वो तीसरे का जो दूसरा अपन को दे रखा है कि द्विघात समीकरण है वो ax² + bx + c के मूल का श्रीधर आचार्य जी का सूत्र लिखना था। श्रीधर आचार्य जी का जो सूत्र है वो क्या होता है कि x बराबर जो होता है वो -b ± √b² - 4ac/2a। अगर आप लोग लिख के आए हो तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है वो तीसरा है, ठीक ऐसा ही प्रश्न है वो हमने भी हमारे पेपर के अंदर है वो आप लोगों को बताया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसी प्रकार का प्रश्न है वो आप लोगों से पूछा गया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसके अंदर हमने प्रश्न में लिखा था कि प्रथम पद a है, सारवंतर d है और उसका nवां पद है वो क्या होगा। यहाँ पर nवें पद की जगह आप लोगों से पूछा गया है 5वां पद क्या होगा। तो 5वां पद है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है a + n का मान है वो हमें 5 दे रखा है इंटू d। तो इसका जो फॉर्मूला a5 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, a + 4d हो जाएगा। अगर ऐसा करके आए हैं तो आप लोगों का इसका आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद में है वो क्वेश्चन नंबर है वो आप लोगों को पूछा गया है कि समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो समरूप जो आकृतियाँ होती है उन आकृतियों की विशेषता होती है कि उनके जो कोण होते हैं वो तो समान होते हैं और उनकी जो भुजाएं होती है वो हमेशा समान अनुपात में होती है। तो इस प्रकार का अगर आप लोग लिख के आए हो तो वो आप लोगों का आंसर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में है वो क्वेश्चन नंबर है वो 5 है, उसमें आप लोगों को दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री है तो 2 × tan 30 का मान 1/√3 होता है, और इसी प्रकार से 1 - 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 2/√3 बटे 1 - 1/3। इसका अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो आप लोगों के पास में जो आंसर आएगा वो आंसर है वो 2/√3 - 1/3 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास में 2/√3 बटे 2/3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। तो हमारे पास में
इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 3/√3, और 3/√3 है तो हर का प्रमेयीकरण कर सकते हैं, 3√3/√3। तो ऊपर आंसर हमारे पास में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास में आ जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इसका राइट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों को बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, वो पूछा गया है कि इसके अंदर दे रखा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो रूट में दे रखा है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, उसका जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो साइन स्क्वायर का अगर रूप निकालेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो √3/2 आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आगे वाला है वो आप लोगों को दे रखा है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के बिंदु का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बिंदु के मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक ऐसा ही प्रश्न हमने बनाया था, वहाँ पर यहाँ पर 10 दे रखा है, उसकी जगह हमने प्रश्न में 20 मीटर दिया था, और सेम यही प्रश्न था कि अवनमन कोण है वो 30 डिग्री बनाती है, नाव के रूप में दिया था, और नाव की मीनार से दूरी है वो ज्ञात करनी थी। ठीक वैसा ही प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार है, तो एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, इसकी 10 मीटर ऊंची मीनार दे रखी है, और इसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो ये क्षैतिज के समानांतर होता है, तो ये 30 डिग्री होगा, और आधार की वैल्यू है वो हमने मान ली x मीटर है। तो हमारे पास में यहाँ tan थीटा का जो मान है कि tan जो 30 डिग्री है उसका मान क्या जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर 10, आधार है x, और इसकी जो वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 10/x आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो हमारे पास में इसका जो आंसर आ जाएगा वो 10√3 मीटर आ जाएगा। तो अगर 10√3 मीटर आप लोगों ने लिख के आए हो तो आप लोगों का ये आंसर है वो एकदम राइट आ जाएगा। इसके बाद में जो इसके आगे वाला प्रश्न है ये तो हूबहू वही प्रश्न है जो हमने आप लोगों को दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर जो छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 जो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो उसका आंसर मैंने वहाँ पर जो बताया है वो ठीक वही आंसर है वो इसका होने वाला है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर आगे वाला दे रखा है कि एक 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया, उसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु ले लिया, और फिर हमने इसका समद्विभाजन करके और फिर उसके ऊपर एक वृत्त बना दीजिए, और इसके वृत्त के बाह्य बिंदु से इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए, और हमें स्पर्श रेखा की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो इस भुजा का मान आपको क्या दे रखा है, 5 सेमी दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या वो 3 सेमी दे रखी है। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये विकर्ण है, उसका मान आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और त्रिज्या है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर अपन इसको हल करेंगे तो 25 - 9 तो 16, और 16 है वो किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है। तो हमारे पास में स्पर्श रेखा की जो लंबाई आएगी वो क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर है वो आप लोगों को तीसरे का 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसको हमें 2:3 के अनुपात के भागों में बांटना है। ठीक ऐसा ही प्रश्न हमने इस 5 सेमी की जगह हमने लिया था 7.6 सेमी लिया था, और उसके अंदर आप लोगों को पूछा था कि इसके अंदर इनमें से छोटा भाग या बड़ा भाग है वो कितने कितने सेंटीमीटर का होगा। तो ये 5 सेमी दे रखा है, तो इसके अंदर आप लोगों को अनुपातों का योग भी 5 होगा। तो अपन को किसी भी भाग की लंबाई निकालनी है तो 2/5 × 5 करोगे तो एक छोटा भाग है वो 2 सेमी का, तो बड़ा भाग कितना आ जाएगा, 3 सेमी का आ जाएगा। ऐसा अगर आप लोग करके हो तो आप लोगों का आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये इसके आगे वाला प्रश्न है वो बड़ा ही आसान सा पूछा गया है कि एक वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाला कोण अगर चतुर्थांश बनता है तो वो हमेशा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके अंदर त्रिज्यखंड का जो थीटा कोण होगा वो आप लोगों के पास में 90 डिग्री आ जाएगा। फिर है वो क्वेश्चन नंबर है इसके आगे वाला कि इसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कि एक अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता है वो यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके दहला होने की प्रायिकता। तो एक ताश की गड्डी में दहले है, उनकी संख्या 4 होती है और कुल पत्ते हमारे पास में 52 हैं। तो ये आपस में कट जाएंगे तो 1/13, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1/13 हो जाएगी। फिर है इसका सेशन बी है जिसके अंदर अपन को क्वेश्चन नंबर दे रखा है
कि एक परिमेय संख्या है 13/25, इसका अपन को दशमलव प्रसार करवाना है। तो इसका दशमलव प्रसार है वो आप लोग कैसे कर सकते हो कि अगर 125 के अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो आपको 5 की क्यूब आएगी। अगर अपन को इसका दशमलव प्रसार करना है तो दशमलव प्रसार करने के लिए अगर 5 की क्यूब अपन को दे रखी है तो 2 की क्यूब से अंश और हर को अपन गुणा करेंगे, और 13 2 की क्यूब 8 होती है बट्टे ये 2 गुणा 5 का स्क्वायर अगर अपन क्यूब करेंगे तो इसके अंदर 13 इंटू 8 करते हैं तो 104 होता है और बट्टे 1000 हो जाएगा। और अगर इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो हमारे पास में 0.104 इसका राइट आंसर है वो दशमलव प्रसार के रूप में आ जाएगा। इसके बाद में इसके आगे वाला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि निम्न जो बहुपद है उसके शून्यांक अपन को ज्ञात करने हैं। तो इसका शून्यांक ज्ञात करके इसके जो शून्यांक अपन को प्राप्त हुए उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए कि आप लोगों के शून्यांक क्या क्या आए हैं, वो मेरे को आप लोगों को बताने हैं। फिर है वो क्वेश्चन नंबर है वो इसके आगे है कि इसके अंदर मूलों की प्रवृत्ति है। तो मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए आप लोग b² - 4ac है, इससे इसको हल कीजिए और हल करके मेरे को बताइए कि इसके अंदर मूलों की प्रवृत्ति है वो कैसी आएगी, कि मूल है वो समान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है वो आप लोगों को आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिंदु 0 0 है यानी मूल बिंदु का निर्देशांक है उससे 5 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पर अपन को x1 और जो y1 है उन दोनों के मान 0 दे रखे हैं, तो अपन को इनके जो मध्य बिंदु होंगे उनका जो निर्देशांक आएगा, एक तो आएगा 5/2 और एक आएगा -3/2। अगर आप लोगों के ऐसे आंसर आ रहे हैं तो आप लोगों के आंसर है वो सही हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को जो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ये सेम ऐसा का ऐसा ही प्रश्न है, वो मैंने भी आप लोगों को कल जो पेपर अपलोड किया था उसके अंदर यही प्रश्न सेम इसी मान और संख्या के साथ में दे रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो उसका जो आंसर आ रहा था ठीक वही आंसर इसका होगा और आप इसके आंसर को वहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है वो आगे वाला है कि एक 6 सेमी समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसके अंदर समबाहु जो त्रिभुज है 6 सेमी का, सबसे पहले एक 6 सेमी की रेखा खींचिए, फिर उससे और इससे दोनों तरफ से 6 सेमी के चाप काट करके एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर ली। फिर इसको अपन को क्या कहा गया है कि 2/3 के अनुपात में, तो एक रेखा न्यूनकोण बनाते हुए और इसके ऊपर हमने 3 चाप काट दिए, तीसरे चाप को इससे मिलाइए, फिर यहाँ से और दूसरे भाग से इसके ऊपर ऐसे कोण बना करके और चाप काटे, फिर इसको मिलाया, फिर यहाँ से जितना कोण बना उतना ही कोण इसके ऊपर बना करके इस रेखा के ठीक समानांतर खींच दिया। अगर इस प्रकार की आकृति आप लोगों की बनती है तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वो क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाला है, ठीक ये का ये प्रश्न है वो हमने भी पूछा था। इसको 4 सेमी की जगह हमने 3 सेमी भुजा दे करके और उसमें समांतर रेखाओं के बारे में पूछा था। इसमें आप लोगों को समांतर रेखाएं हैं वो दे रखी है। ठीक उल्टा प्रश्न है वो उसको पूछा गया है कि एक वृत्त है उसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं आप लोगों को उसके व्यास के सिरों पर खींचनी है, तो वो हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, तभी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है वही एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। अगर आप लोग इसका इस प्रकार से एक वृत्त बना करके और उसके ऊपर व्यास खींच दिया और व्यास के दोनों सिरों के ऊपर आप लोगों ने इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बना करके और स्पर्श रेखाएं खींची है, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। तो इस प्रकार का इसका डायग्राम है वो बन जाएगा। फिर है वो क्वेश्चन नंबर है वो आगे वाला है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर बराबर है, तो समरूप त्रिभुजों के अगर क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो उन समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनके क्षेत्रफल होते हैं उनके हमेशा संगत भुजाओं के बराबर होते हैं। तो हमने 2 त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज मैंने ले लिया एरिया PQR। इन दोनों के क्षेत्रफल अगर बराबर है तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनमें समान क्षेत्रफल वाले होते हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो उनके वर्गों के बराबर होती है। तो एरिया ABC बटे एरिया PQR है वो हमने ले लिया, तो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो भी हमारे पास में 1/1 है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो 1 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो इनके जो क्षेत्रफल है उनके भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होते हैं। भाई AB बटा अपन ने PQ ले लिया और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ क्षेत्रफल की जगह दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/1 किसके बराबर आ जाएगा, AB बटा PQ है इसका स्क्वायर। अगर इसका अपन स्क्वायर हटाएंगे तो AB बटा PQ है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/1 के बराबर आ जाएगी, अर्थात जो AB है वो किसके बराबर आएगी, PQ। इसी प्रकार से उसकी अन्य दोनों भुजाएं भी BC है वो QR के बराबर आ जाएगी, AC है वो PR के बराबर आ जाएगी।
तो एस 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर आप लोग इस प्रकार का आंसर है वो करके आए हैं तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है वो आप लोगों को आगे वाला दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेमी है और उसके चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो आप लोगों को उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसके अंदर हमारे पास में पाई का मान 22/7 है, आर की वैल्यू 7 × 7 है, थीटा का मान 60 है बटे 360। तो 60 से 360 6 बार कटेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 के टेबल से 3 बार, 22 है वो 11 बार कटेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो मान आएगा वो आएगा 77/3। और 77/3 में अगर आप भाग लगाते हो 3 का भाग 7 में 2 बार जाएगा, 1 शेषफल 17, 17 में 3 का भाग है वो 5 बार जाता है, फिर 2 शेषफल, फिर आपके पास में से 6 आंसर आते जाएंगे। तो 25.67 लगभग है वो इसका आंसर है, वो सेमी स्क्वायर के रूप में आता है। अगर आप लोगों का इस प्रकार का आंसर आ रहा है तो वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर है वो आगे वाला दे रखा है 13 नंबर कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक जो ऊंचाई है वो क्या दे रखी है आप लोगों को। तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 4 सेमी है और उसके सिरों के परिमाप है, बड़ा वर्तीय सिरा है उसका परिमाप दे रखा है 18 सेमी और छोटे वर्तीय सिरे का परिमाप है वो आप लोगों को 6 सेमी दे रखा है। तो उसके छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपन को निकालना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्तीय सिरे होते हैं तो उनकी वर्तीय सिरों की जो त्रिज्याएं होती है 2 पाई, एक की R1 मान ली बराबर 18 है, तो R1 बराबर मैंने क्या मान लिया 18/2 पाई। 2 से 18 को काटा तो इसका R1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 9/पाई आ गई। इसी प्रकार से अपन दूसरे वर्तीय सिरे की त्रिज्या निकालते हैं तो 2 पाई R2 बराबर क्या है वो 6, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा 6/2 पाई आ जाएगा। 2 से 6 कट गया 3 बार, तो 3/पाई इसका मान आ गया। अब इनके मान R1 और R2 के मान अपने पास में आ चुके हैं तो इनके मान को अपन इसका फॉर्मूला जो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई L R1 + R2। तो पाई की वैल्यू हमने पाई रखी है पीछे भी, L का मान 4 है, R1 का मान 9/पाई है, इसी प्रकार से R2 का मान है वो 3/पाई है। और इस प्रकार से अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास में पाई की पाई 4 का 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। 9 + 3 क्या होते हैं 12 होते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 12 × 4 कितने आ जाएगा 48 सेमी स्क्वायर। अगर इसका आंसर आप लोगों के पास में 48 सेमी स्क्वायर आ रहा है तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है वो आगे वाला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि इसका आंसर है वो क्या होगा। हमारे पास में इसके आगे वाला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो घनों का प्रत्येक पृष्ठ का आयतन है वो 64 सेमी क्यूब है। इसके दो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इसका परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ये का ये प्रश्न है वो हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें हल किया था, सेम वही प्रश्न है, किसी भी प्रकार के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर है वो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद में इसके आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि अपन को एक बंटन दे रखा है, उसका माध्य है वो अपन को ज्ञात करना है। तो इसका माध्य अगर अपन ज्ञात करेंगे तो इसको हमने प्रत्यक्ष विधि से अगर करेंगे तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, f × x है, इनको आपस में गुणा करके लिखते हैं। तो f × x है इनको यानी सिग्मा fx है उसका मान अपन को निकालना है। तो f × x अगर गुणा करेंगे तो 1 × 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान 2 आएगा, 2 × 4 को करेंगे तो 8 आएगा, और 3 × 5 को करेंगे तो 15 आएगा, 4 × 4 को करेंगे तो 16 आएगा, 5 × 2 को करेंगे तो 10 आएगा, 6 × 2 को करेंगे तो 12 आएगा। तो इस प्रकार से इन सब की टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास में 63 आएगी, और सिग्मा जो f है उसकी वैल्यू हमारे पास में 19 आ जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में जो होता है वो फॉर्मूला है वो दे रहा होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो 63/19 है, अगर आप इसके अंदर भाग लगाओगे तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो लगभग 3 पॉइंट, जो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के लिए लगभग 3.316 या 3.31 या 3.32 आप में से किसी भी प्रकार का मान लिखते हो तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16 नंबर कि एक डिब्बे में 8 लाल कंचे
5 सफ़ेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं और इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह कंचा लाल है या हरा है। ठीक ऐसे ही मानों के साथ में हमने ठीक ऐसा ही प्रश्न बनाया है और उसमें यही 2 प्रश्न पूछे हैं कि लाल होने की और हरा नहीं होने की। तो उनका आंसर आप लोगों ने वहाँ जो देखा है ठीक वैसा ही आंसर है वो आप लोगों को मिलेगा। इसमें कुल कंचे कितने होंगे, 8, 5, 13 और 2, 15 होते हैं। तो आपको लाल कंचे के बारे में पूछा है तो 8/15 हो जाएगा। हरा नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, इसमें पहले हरे होने की निकालनी है 2/15, फिर एक में से 2/15 को घटा करके और मान निकालोगे तो 13/15 है, वो हरा नहीं होने की प्रायिकता है वो आप लोगों के पास में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो सेशन सी है इसके अंदर आप लोगों को पूछा गया है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होता है, उसका पहला मान हमारे पास में 6 आता है, A2 है वो हमारे पास में 12 है। अगर अपन D निकालेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 आ जाएगा। N का मान आपको 40 दे रखा है। तो आप लोगों को इसके अंदर योग पूछा है तो Sn का मान है वो हमें पूछा गया है। तो Sn ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जो Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप लोग इसको हल कीजिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का आंसर है वो कितना आ रहा है। फिर है वो इसके आगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आप लोगों को दे रखे हैं 2 और 3 है, -1 और 0 है और 2 और -4 है। इसका जो आंसर है वो भी आप लोग मेरे को, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 x1 और y2 - y3 x प्लस x2 y3 - y1 फिर प्लस x3 y1 - y2। अगर ये फॉर्मूला आप लोग लिख करके इसके मान को निकाल करके हल करके आए हो तो इसका जो भी आंसर आता है उसके आंसर को भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। अगर आप लोगों का आंसर 10.5 आ रहा है तो आप लोगों का आंसर है वो एकदम सही होगा। इसके बाद में है वो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है अपन को, क्वेश्चन नंबर है उसमें दे रखा है कि कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दे रखे हैं, उनका माध्यक है वो अपन लोगों को ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करना है, आप लोगों को वर्ग अंतराल दे रखा है तो इसमें माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है इसमें आप लोगों को सबसे पहले एक CF बना करके दिखानी पड़ेगी। 4 है फिर 32 आएगा, 32 के अंदर आप लोग 42 को जोड़ते हो तो 74 हो जाएगा, 74 में 20 जोड़ोगे तो 94 और 100 के अंदर 2 का भाग लगा करके देखोगे तो 50 आएगा। 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है तो जो 74 है यानी ये वाला वर्ग अंतराल है वो हमारे काम आ जाएगा, जिसके लिए L का मान आप लोगों के लिए इस प्रश्न के अंदर L की जो वैल्यू है वो हमारे पास में L बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, H बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और F है वो 42 होगा और CF है वो आप लोगों के पास में इसमें 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो CF है वो 32 आएगा, CF है वो 32 आ जाएगा और इसको आप लोग इसके फॉर्मूले के अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या होता है, माध्यक M बराबर L प्लस n/2 - CF बट्टे F इंटू H होता है। इस फॉर्मूले में रख करके इसके मान को हल कीजिए और इसका जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो लगभग 24.28 या 29 के समथिंग आ रहा है तो आप लोगों का आंसर है वो एकदम राइट हो जाएगा। फिर वो क्वेश्चन नंबर आगे वाला दे रखा है कि एक केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ होगा। तो अगर ये प्रश्न है वो आप लोगों को सिद्ध करना था तो इसको आप लोगों ने अच्छे से सिद्ध करके बताया होगा। फिर है इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो अपन लोगों को दे रखा है कि ग्राफीय विधि से ग्राफ अपन को हल करना था। तो ग्राफीय विधि से आप लोगों ने ग्राफ है वो हल करके अच्छे से आए होंगे और इस ग्राफीय विधि में रेखाएं किस प्रकार की आप लोगों को प्राप्त हो रही है कि रेखाएं वो आपस में समांतर होगी या प्रतिच्छेद होगी या इसके अंदर संपाती रेखा आएगी, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका आंसर है वो क्या होगा। इसी प्रकार से इसके आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 - कोस ए बट्टा 1 + कोस ए बराबर कोसे के माइनस कोट ए। तो इसी प्रकार का प्रश्न है वो हमने भी आप लोगों को पीछे वाले पेपर में मैंने बताया था कि इस अंदर आप लोगों को 1 जो साइन रूट के अंदर साइन ए बटा 1 + कोस ए
1 माइनस साइन ए, इस प्रकार का प्रश्न है वो आप लोगों को बताया था, वही प्रश्न है वो आप लोगों को इस प्रकार का आया है। तो इस प्रश्न को अपन हल करके देखते हैं कि इसका आंसर है वो हमारे पास में क्या आएगा। तो इसके अंदर आप लोगों को प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में आप लोगों को दे रखा है कि रूट है उसके अंदर 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। अगर ऐसा दे रखा है तो इसका आपको हर का परमीकरण करना पड़ेगा, बट्टे में प्लस है तो ये किससे 1 माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। फिर इसके अंदर है वो ऊपर वाला माइनस माइनस में है तो दोनों 1 माइनस कोस ए है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 माइनस जो कोस स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होता है हमारे पास में। अगर अपन इनका रूट हटाएंगे तो हमारे पास में इनका जो मान आएगा वो मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए आ जाएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के नीचे है वो बट्टे में इस प्रकार से 1 बटा साइन ए प्लस कोस ए बटा साइन ए लिख सकता हूँ। 1 बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, और साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, कोट ए होना है, और यही अपन को प्रूफ करके दिखाना था। इसी प्रकार से इसके आगे वाला जो इसका अथवा दे रखा है, अथवा में आप लोगों को पूछा था कि साइन ए प्लस कोसेक, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर आप लोग इस प्रश्न को हल करके आए हैं तो इसका जो आंसर है वो आप लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग सर्वसमीका ए प्लस बी की सर्वसमीका लगाओगे तो यहाँ पर आप लोगों का मान आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। इसी प्रकार से इसका आगे वाला अपन को दे रखा है, उसमें आप लोगों को पहले दे रखा है प्लस, फिर दे रखा है कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर दे रखा है। तो इसका स्क्वायर अपन करेंगे तो कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस हमारे पास में 2 कोस ए और सेक ए। अब इसके अंदर देखो कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, इनकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। फिर आपको इसमें कोसेक स्क्वायर ए मान आया था, कोसेक स्क्वायर ए आया था, और एक इसके अंदर हमारे पास में आया था सेक स्क्वायर ए। तो इनके मान हमारे पास में क्या होते हैं, कोसेक स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से हमारे पास में इसमें मान दे रखे थे 2 साइन ए और कोसेक का मान होता है 1 बटा साइन ए। इसी प्रकार से इसके अंदर दूसरा मान अपन को दे रखा है कि 2 कोस ए गुणा सेक का मान होता है 1 बटा कोस ए। तो कोस से कोस और जो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा है। उनको काट के अपन को दिखाना नहीं होता है, लेकिन आप लोग इनको हटा सकते हैं। तो इसमें देखो 2 प्लस 2 और 3 ऊपर है तो 7। तो इस प्रकार से इनका जो मान है वो हमारे पास में क्या जाएगा कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये इसके बराबर में आ जाएगा। यही अपन लोगों को प्रूफ करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है वो लास्ट में आप लोगों को दे रखा है कि निम्न का बहुलक ज्ञात करना है। तो निम्न का बहुलक ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने बहुलक के अंदर जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी पद को उसके अंदर बहुलक पद के रूप में लिया जाता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता का मान अपन को क्या दे रखा है, 44 दे रखा है। तो हमारा बहुलक का जो मान आएगा वो 40 से 55 के बीच में आएगा। तो इसके अंदर जो F1 है वो हमारे पास में 40 होगी, F0 वो 20 होगी, F2 है वो हमारे पास में 26 होगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अगर आप लोगों ने इस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग करके इसका आंसर निकाला है, और अगर आप लोगों का इसका आंसर है वो लगभग, इसका जो आंसर है वो मेरे पास में
5 7 है। अगर आप लोगों का इस प्रकार का आंसर आ रहा है तो आप लोगों का आंसर है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो अथवा दे रखा है जिसमें आप लोगों को माध्य ज्ञात करना था, और माध्य जो ज्ञात है तो वो आप लोग किसी भी प्रकार की विधि से कर सकते हो। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो भी वर्ग अंतराल दे रखा है उसके मध्यमान निकालने होते हैं। तो 0 से 20 का जो मध्यमान होता है वो 10 होता है। फिर इनमें 20-20 का अंतर है तो 30, 50, 70 और 90। फिर जो बारंबारता अपन को दे रखी है कि 6, 10, 13, 7, 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने पर जो भी मान हैं वो आप लोगों के पास में आ रहे हैं। जैसे 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 आ रहा है, और 30 को मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ तो 300 आ रहा है। इसी प्रकार से 50 है उसको 13 से गुणा कर रहा हूँ तो 13 पंजो 65, 650 आ रहे हैं। 70 को 7 से करते हैं तो 449 आते हैं, और 9 को 4 से गुणा करते हैं तो 360 आते हैं। इन सब को अगर अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास में इन सब का जो योग है वो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स है, उसका योग है वो लगभग 1860 प्राप्त होता है, और सिग्मा एफ है उसका योग हमारे पास में 40 आता है। अगर इनसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इसका भाग लगाते हैं तो 4 चौके 16, 2 बच गया 8 3 24, सॉरी इसके अंदर 4 बार भाग गया, 2 से एसपल 26 के अंदर 4 का बाद 6 चौके 24 होता है। पॉइंट 2 से एसपल रह गए, पॉइंट लगा दिया 0 तो 5 बार 20 में चला जाएगा, तो 46.5 इसका है वो राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों का आंसर है वो 46.5 आ रहा है तो आप लोगों का आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पेपर के अंदर हमने जो पेपर सॉल्व करवाया था उसमें से अधिकांश प्रश्न हैं वो आप लोगों से पूछे गए हैं। इस प्रकार का आंसर अगर आप लोगों का आ रहा है तो आपके आंसर है वो एकदम सटीक होंगे। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू।